बच्चे मैं आपके लिए लेकर आया हूं सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन योर इकोनॉमिक्स एग्जाम। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत हेल्प करेगी। अब आते हैं कि सर हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। पेपर को जरा अटेम्प्ट कैसे करें, मैक्रो से स्टार्ट करें, इंडियन इको से स्टार्ट करें। देखो ये सबका अपना पर्सनल चॉइस है। आपको मैक्रो स्ट्रांग लगता है तो मैक्रो से शुरू करिए। ये नहीं है कि मुश्किल से करें, इजी से करें, फ्रेश माइंड है, नहीं। मैं आपको एक चीज सजेस्ट कर सकता हूं, ऑलवेज स्टार्ट जिसमें आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा ही होता है कि मैक्रो को लेकर थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो ठीक है, अगर आपको मैक्रो को लेकर खुश हैं तो मैक्रो से ही स्टार्ट करें, मैक्रो से ही शुरू करें। पहली बात, क्वेश्चन 1 से लेकर टिल योर लास्ट क्वेश्चन प्लीज फोकस करें। आपकी प्रेजेंटेशन ऐसे ही 100 नंबर आएंगे। प्रेजेंटेशन एग्जैक्टली सेम रहनी चाहिए। ये नहीं कि एंड तक आते आते चेकर को स्टार्टिंग में बहुत मजा आ रहा है, एंड में आते आते कहे कि यार ये तो पेपर उस लेवल का नहीं है, दिस इज नॉट दी 100 मार्क्स वाला पेपर। तो आपका लेवल वैसे ही मेंटेन रहना चाहिए। फिर मैक्रो से शुरू करें। मैं अगर आपको सजेस्ट करूं, लगता है कि सर उल्टा रिवर्स करना है, B2A जाना चाहते हो, B2A मींस रिवर्स पेपर शुरू करना चाहते हो, रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, आप 6 मार्कर्स को पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर 4 पे आ जाइए, फिर 3 पे आ जाइए और फाइनली फिर 1 मार्कर क्वेश्चंस पे आ जाइए। दिस इज आपको जैसा कंफर्टेबल रखता है वैसा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट प्लीज प्लीज रिमेंबर योर प्रेजेंटेशन शुड रिमेन स्टेबल थ्रू आउट। ठीक है, अच्छा और बात आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। आपको एक दो चीजें और बड़ी इंपॉर्टेंट बता दी जाती है। नेक्स्ट आते हैं बच्चे, ये जो आपके स्टार्टिंग के 15 मिनट्स मिलते हैं, सर उसमें क्या करें, एक बार पूरा पेपर पढ़ लें, कैसे क्या करना चाहिए। देखिए मैं क्या रिकमेंड करता हूं, जो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि इस 15 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, इस 15 मिनट्स में ट्राई टू रीड द 1 मार्कर्स। देखिए 1 मार्कर्स को आप हल्के में मत लेना बिल्कुल भी। 1 मार्कर्स आर कंसिडर्ड टू बी, ये आपके पेपर का एक टफ पार्ट माना जाता है। तो 1 मार्कर्स में यू नीड टू अप्लाई योर ब्रेन, उसको टाइम लगेगा। तो कोशिश करें कि आप एटलीस्ट मैक्रो के या एटलीस्ट इंडियन इको के 1 मार्कर्स इस 15 मिनट में खत्म कर लीजिए। तो आपका मेजॉरिटी यानी बेसिकली 10 मार्क्स का मैक्रो में और 10 मार्क का इंडियन इको में ये आसानी से कवर हो जाएगा अगर आप उस 15 मिनट्स को यूटिलाइज करें। जो थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं तो वो दोनों कर पाएंगे, या एटलीस्ट आप मैक्रो या फिर इंडियन इको का अटेम्प्ट इजीली कर सकते हैं इस 15 मिनट्स में। दिस विल हेल्प यू लॉट। उसके बाद 1 अप्रोच इज दिस। सेकेंड, जो भी आप क्वेश्चन, अब रियलिटी जब आप पेपर स्टार्ट कर रहे हैं इस 15 मिनट के बाद, आपका देखिए 10 नंबर तो सॉल्व हो ही चुका है। फिर आ जाते हैं 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स या 6 मार्कर्स, वॉट एवर यू आर अटेम्प्टिंग। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जो मैंने काफी अपने पुराना एक्सपीरियंस काफी स्टूडेंट्स के साथ देखा है। अब वो क्या है, देखिए जब बच्चे पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं ना, स्पेशली इको के केस में बोल रहा हूं, मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार इको का पेपर देने के बाद मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इस तरीके से बोलेंगे कि सर बहुत अच्छा पेपर गया, यही पेपर हमारा बेस्ट गया है सर, ये हमारा मैथ्स से ज्यादा बढ़िया पेपर गया, इंग्लिश से ज्यादा अच्छा पेपर गया। लेकिन जब रिजल्ट आता है ना, तो वो उनकी कही हुई बात उससे काफी डिफरेंशिएट हो जाता है। अब मैं जिस लेवल पे लेके जा रहा हूं, आई हैव सीन लुकिंग एट द पेपर, इको इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं। अब उस एक्साइटमेंट में या तो उनका प्रेजेंटेशन में काफी फर्क आता है। 3 मार्कर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी, ज्यादा लिखना शुरू कर दिया। 6 नंबर तक आते आते आपका फोकस ही लूज हो गया। 6 नंबर तक आते आते आपने कंटेंट बड़ा कम लिखना शुरू कर दिया, वहां आपके मार्क्स लूज हो जाएंगे। तो प्लीज आप जो मार्क्स दिए जा रहे हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 मार्कर को 3 मार्कर्स के हिसाब से अटेम्प्ट करें। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर के हिसाब से उसको अटेम्प्ट करें। ऐसे ही 6 मार्कर को 6 मार्कर के हिसाब से अटेम्प्ट करें। एक्साइटमेंट लेवल इज गुड। अच्छा है, आपको अच्छा पूरा पेपर आता है
लेकिन आपको एक लेवल मेंटेन करके चलना पड़ेगा पूरे पेपर में। दैट इज अ गुड स्ट्रैटेजी टू गेट 100%। मैं आपको ये पर्सनल है, मैंने काफी बच्चों को देखा है कि इस वजह से वो मार्क्स लूज कर जाते हैं। बाद में कहते हैं सर इको में तो 900 एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन आए सर 90 मार्क्स आए, 87 मार्क्स आए। बाद में पेपर निकलवाया तो वो पता लग जाता है कि उनकी लेवल एंड तक आते आते वो प्रेजेंटेशन का लेवल खराब हो जाता है। तो प्लीज आप ये गलती ना करें, लेवल को पूरा मेंटेन करके चलें। फिर मैं एक बात हमेशा से आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, क्वेश्चन को बार बार, कम से कम मैं कहूंगा 2 से 3 बार रीड करें, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। पहली बार तो आप पढ़ेंगे ही, दूसरी बार फिर उसको लाइन बाय लाइन वहां उस फिंगर रखते रखते उस बात को बार बार पढ़े। ठीक है, फिर आपको समझ आ गया किस बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें। मिडल ऑफ द आंसर दोबारा जरा देख लें कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यस यू कैन कंटिन्यू। एटलीस्ट 3 बार क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गलतियां होती हैं, आप कुछ और आंसर लिख कर आ रहे हैं, वो पूछा नहीं जा रहा, इस वजह से मार्क्स कट जाते हैं। प्लीज इस बात का पूरा ध्यान रखें। नेक्स्ट आते हैं, ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ कैसे बनाना है, टाइम है, एम्पल टाइम है, काफी सही बढ़िया तरीके से आपके पुराने पेपर्स भी गए हैं, तो कोशिश करें कि पेंसिल से ड्रॉ करें। अब यह काम नहीं करना कि वहां पर पहले आप शार्पनर से अपना पेंसिल से शार्प कर रहे हैं, शार्पनर से शार्प कर रहे हैं, आराम से इरेजर यूज कर रहे हैं। दिस इज द वेस्टेज ऑफ टाइम। लगता है कन्वीनियंस बड़ी इजीली आप कर सकते हैं, तो इट इज बेस्ट पेंसिल से करें, अदरवाइज पेन से आपके कोई मार्क्स नहीं कट करेगा। टाइम नहीं वेस्ट करना आपने, ठीक है, एक एक मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बात आती है कि क्वेश्चन नंबर मान ले 26 नंबर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। 26 नंबर क्वेश्चन ग्राफ के बारे में है, एडीएस का क्वेश्चन है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का क्वेश्चन है। अच्छा, ये छोटे छोटे डायग्राम्स मत बनाना, ये दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। आपकी प्रेजेंटेशन यही खराब है। जब डायग्राम ड्रॉ करें, देखिए जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक टीचर जिस प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे बार बार एक बात बोली कि बच्चे आपको ये जो शीट है ना, काफी बड़ी शीट है, इसमें आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द डायग्राम, तो डायग्राम जब अच्छे से नहीं बनाओगे उसको क्या प्रेजेंट करेंगे। एग्जामिनर जब आपका डायग्राम देगा उसका दिल खुश हो जाएगा, एग्जामिनर आपको उसी टाइम मार्क्स अवॉर्ड कर देगा। मे बी ही विल नॉट रीड व्हाट द आंसर यू हैव रिटन। तो आप बात ऐसे समझिए कि जब आप अटेम्प्ट करें तो प्लीज ऐसे यूटिलाइज, एटलीस्ट 3/4 एरिया आपका यूटिलाइज होना चाहिए। या इतना मान लीजिए दिस इज योर कंप्लीट शीट, इतना पार्ट तो आप आसानी से डायग्राम बनाइए। फॉर एग्जांपल एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड which is written as C plus I, and this is the point of equilibrium. एंड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जरूर मार्क करना कि एक्स एक्सिस पे क्या आएगा। ऐसा कोई भी एरिया मत छोड़े जहां पर एग्जामिनर आपके मार्क्स कट करवाए। देखिए 90 से 97 तक पहुंचना आसान है, इजी है, लेकिन 97 से 100 पे पहुंचना वही तो ट्रिक है, वही मार्क्स कटेंगे। दे विल फाइंड आउट कि आपकी कहां, दे विल एक्स 97 को क्रॉस करते ही वो बस एरिया ढूंढने लग जाएंगे जहां पर आपकी गलतियां हो रही हैं। वही गलतियां आपको अवॉइड करनी है टू गेट द 100 मार्क्स। मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 100 मार्क्स, मोर देन, बच्चे ऑनेस्टली मोर देन 20 स्टूडेंट्स के 100 मार्क्स आए होंगे। ये पिछले एक दिन, एक साल की बात नहीं कर रहा, ओवर द ईयर्स की बात कर रहा हूं। तो वो 100 मार्क्स की स्ट्रैटेजी ही इसी तरीके से काम आएंगी। चलिए नेक्स्ट आता है रिवाइज कैसे करें। सर अभी भी 2 दिन बचे हैं, 2-3 दिन बचे हैं, रिवाइज कैसे करें, किस तरीके से कौन से वेटेज, किस टॉपिक को इंपॉर्टेंस ज्यादा दें। देखो ये तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, आप प्लीज वेटेज के थ्रू जाइए। जिन टॉपिक्स की ज्यादा वेटेज है आई वुड बार बार रिकमेंड करूंगा एडीएएस में सारी वेटेज सबको मालूम है, 12 नंबर की है। मैक्रो में इस पे ज्यादा ध्यान देना है। इंडियन इको में इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे सबसे ज्यादा वेटेज, इसके एक सिंगल चैप्टर की वेटेज ज्यादा है, तो उस पे इस तरीके से रिवाइज करना शुरू करिए एंड धीरे धीरे जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे जाना शुरू करिए। ठीक है, अच्छा फिर आते हैं बच्चे रिवीजन के टाइम पे। दिस इज द टाइम, या तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां बूस्टअप होगा, या इसमें अगर आपने
इधर उधर के क्वेश्चंस देख लिए कि सर उसके ट्यूशन में ये पढ़ा है या सर वहां पर ऐसा मैंने ट्रिकी क्वेश्चन ढूंढा, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरा देगा। देखो, इकोनॉमिक्स इज अ वास्ट सब्जेक्ट। अभी आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपसे कोई ऐसे हाई लेवल की बात नहीं पूछी जाएंगी कि आप अटेम्प्ट ना कर पाए। पेपर बनाया जा रहा है सीबीएसई के 80% स्टूडेंट्स को देखते हुए। 80% एज इन द पेपर लेवल इज नॉट दैट मच टफ। जो 20% भी है, मुश्किल भी बनाएंगे, वो भी अटेम्प्ट हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है आपने अननेसेसरी क्वेश्चंस नहीं देखने। ऐसे बहुत सारे आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स पे में भी, कई रेफरेंस बुक्स में भी कई बार ऐसे पेपर क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो आपको बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करना, रादर प्रैक्टिस क्या करें सर? मैं तो कहूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर दी बेस्ट। पुराने साल के आप जो भी रेफरेंस बुक यूज करते हैं उसके अंदर 100% पुराने साल के क्वेश्चंस गिवन होते हैं, उसको रेफर करें, वो बड़े बढ़िया है। इसमें लिखा है ब्रैकेट्स में सीबीएसई 2019, 20, 21, 22। वो बेस्ट तरीका है किसी भी चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करने का। पेपर कौन से अटेम्प्ट करें? मॉक पेपर्स के लिए मैं कहूंगा सैंपल पेपर, इस साल का सैंपल पेपर को अच्छे से गो थ्रू करें। प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर वेरी इंपॉर्टेंट, उसको जरूर अच्छे से देख कर जाएं। अच्छा, एक बात और सुनना, ये दोनों ऐसे पेपर्स हैं जिसके सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम दे रखी है, आंसर्स दे रखे हैं। मान लीजिए आप बच्चे क्वालिटी पे फोकस करें, क्वांटिटी पे नहीं। मान लेते हैं आप सैंपल पेपर उठाते हैं, क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल। अब 4 नंबर का क्वेश्चन आप जरा एनालाइज करें कि आप आंसर क्या लिख कर आएंगे। एक आंसर आप लिखिए और चेक करें क्या सीबीएसई और आपके आंसर में, पहले तो लेंथ चेक करें, क्या सीबीएसई और आपके आंसर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, आपने ज्यादा लिखा है या उनका ज्यादा पार्ट आपने कम लिखा है। तो प्लीज एक मार्किंग स्कीम, सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम है उसमें आंसर्स लिखे होते हैं, उसको रेफरेंस लेके चलें, वो बहुत हेल्प करेगा। सेम गोज विद योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो पुराने पेपर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पुराने पेपर्स वैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिमिलरली लास्ट ईयर का सैंपल पेपर, सर वो तो पुराना हो गया, बच्चे 19-20 का फर्क होता है। पुराना पेपर भी बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आता आपके एग्जाम पैटर्न में, तो लास्ट ईयर का सैंपल पेपर भी देख लेंगे, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। एंड लास्ट आई वुड रिकमेंड आपका प्री बोर्ड का एग्जाम, स्कूल का प्री बोर्ड का पेपर सबके पास होगा, आंसर शीट भी सबके पास होगी। अब आप पढ़ चुके हैं, आपने अच्छी तैयारी कर ली है, अब आप देखें कि ये प्री बोर्ड का पेपर अब मैं अटेम्प्ट करता, पहले तो एक दिन मिला होगा पढ़ने के लिए, अब आपके पास 7 to 8 डेज थे पढ़ने के लिए। अब ये जो पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं किसका, प्री बोर्ड का, आप क्वेश्चन देखें कि क्या मेरी आंसर शीट में वही लेवल है, इतना पढ़ने के बाद क्या मैं आज भी सेम आंसर लिखूंगा। ट्राई टू फाइंड आउट योर मिस्टेक्स। मैं बार बार कहूंगा ये अब सही टाइम नहीं है कि नए क्वेश्चंस देखें, सर इसका आंसर क्या है, उसको रटने बैठे, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरा देगा। इससे अच्छा पुराना अपना प्री बोर्ड पेपर, लास्ट ईयर का सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन देखेंगे, उससे काफी आपको हेल्प मिलेगी। तो आज मैं आपको काफी सारी बढ़िया टिप्स और ट्रिक्स देने वाला हूं जो आपके इकोनॉमिक्स एग्जाम 18 मार्च का जो आपका इको का पेपर है उसमें काफी हेल्प करने वाले हैं। ये छोटी छोटी बातें एक्चुअली आपको काफी कम लोग बताएंगे, और ये आपके ऑलरेडी दो स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी गेटिंग गुड परसेंटेज, जो प्री बोर्ड्स में भी बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं, उनके लिए तो डेफिनेटली हेल्पफुल है। वो 3-4 नंबर की गेम है, और जिनकी परफॉर्मेंस थोड़ी एवरेज भी रही है, दे कैन ऑल्सो गेट अ वेरी गुड परसेंटेज। एक प्रेजेंटेशन के बेसिस पे भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं हम। चलिए, अब मैं एक छोटी छोटी बातों में सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग इज कि जब आपका नेशनल इनकम का जब क्वेश्चन आता है, देखिए न्यूमेरिकल तो आपका बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, टोटल 10 नंबर का यूनिट है। हो सकता है कि 6 मार्क्स का आपका नेशनल इनकम का क्वेश्चन आ जाए और बाकी 4 नंबर की थ्योरी आ जाए, या 1 मार्कर करके क्वेश्चन आ जाए। ना व्हाट यू नीड टू डू इज, जब अगर आपका नेशनल इनकम का क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा, बस आपको 1-2-3 बातें बता रहा हूं। कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब क्वेश्चन को जरा गो थ्रू करेंगे तो आपको आई थिंक फिगर आउट हो गया होगा, ये है हमारे इनकम मेथड का क्वेश्चन है। एक बात याद रखना, जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, सबसे पहले इफ यू आर राइटिंग कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जिसके अंदर क्या आ गया, वेजेस एंड सैलरीज, ऑलवेज राइट द नंबर।
कौन सा नंबर आप सीरियल नंबर आप पिक कर रहे हैं वो लिखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो पेपर चेक कर रहा है उसके पास जो मार्किंग स्कीम है उसके अंदर सीधा 3 4 2 माइनस ऐसे ही लिखा होता है, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द पेपर चेकर कि वो आपका क्वेश्चन पेपर जल्दी से जल्दी चेक करे। देखिए मैं भी जब पर्सनली पेपर चेक करता हूं तो कई बार जो बच्चे ये पॉइंट्स नहीं लिखते तो मुझे बड़ा टाइम लग जाता है उस चीज को एनालाइज करने में, और कई बार एक चेकर के लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। चलिए देखिए, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो गया, ठीक है, प्लस आ गया आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। सॉल्व करना सबको आता है, बस मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूं। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में आ गया रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट्स। आओ देखिए, रेंट इंटरेस्ट, ये रहा रेंट एंड रॉयल्टी विच इज योर फर्स्ट पार्ट, एंड ऑल्सो राइट, इसमें क्या लिखा है आपने, रेंट एंड रॉयल्टी, वही नाम लिखे जो लिखा गया है, ठीक है। एंड लास्ट एक बार और देख लीजिए, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स में इसमें तीन बातें आएंगी, तीन बातें आती है प्रॉफिट्स में। सो प्रॉफिट्स में आएगा कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो प्रॉफिट्स में आप मान लीजिए कॉर्पोरेट टैक्स ये रहा फोर्थ पार्ट, डिविडेंड्स सेवेंथ पार्ट, एंड रिटेन्ड अर्निंग्स विल बी योर सिक्स पार्ट। तो आई थिंक आपको ये पहला पॉइंट क्लियर होगा कि आपने ये पॉइंट्स लिखने काफी ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, उसके बाद हम आगे मूव करें। दिस इज द एरिया, दिस इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड। कई बार आजकल चॉइस में क्वेश्चन आ जाता है कि आपका न्यूमेरिकल आ गया, साथ में चॉइस में इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड क्वेश्चन आ गए। देखिए वैसे 90% चांसेस हैं इट इज अ सिंपल क्वेश्चन, अटेम्प्ट कर पाएंगे, आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है कि सर इन क्वेश्चंस में डील कैसे करना है। पहली बात मान लेते हैं ये तीन पार्ट्स आ गए इसके, चलो अब तीन पार्ट्स आ जाते हैं क्वेश्चन में, दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन। ऑलमोस्ट सबकी वेटेज 2 मार्क्स की है, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि 6 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा पेज भरना है, कोई पेज भरने की जरूरत नहीं है, ये तो वेटेज दे रखी है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। चलिए अगर आपका पहला आंसर है कि दिस आइटम इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, तो आप लिखेंगे यस एंड यू हैव टू राइट द रीजंस। तो रीजंस बड़ा एप्ट होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए आपको जब नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं इस पे थोड़ा टाइम डिवोट करें, 10 नंबर का यूनिट है, रीजन काफी स्पेसिफिक होना चाहिए। अच्छा आप सर यहां पर ये नई बात क्या बताने जा रहे हो, टिप क्या है, ट्रिक क्या है। कई बार मान लीजिए मैं कहता हूं कि आप नहीं फिगर आउट कर पा रहे, ये तो पता लग गया यस इट इज इंक्लूडेड या नो इट इज नॉट इंक्लूडेड, रीजन नहीं स्टेट कर पा रहे, नहीं समझ आ रहा, तो मैं उन बच्चों के लिए जिनका हो सकता है कि अभी तैयारी उस लेवल की नहीं है, तो उनके लिए एक बड़ा अच्छा सा हिंट है, टिप है, इफ एनीथिंग इज इंक्लूडेड तो आप ऐसे लिख देना इट एड्स टू करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप बस ये बात लिखेंगे, काफी हद तक हेल्प हो जाएगा। इफ इट एड्स टू करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नो इट इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट डजंट एड्स टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये बात काफी हेल्प हो जाएगी, लेकिन आप ट्राई करें कि स्पेसिफिक रीजन मिल जाए तो काफी बढ़िया आपकी हेल्प हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट, लास्टली बच्चे ट्राई करें विदाउट एनी स्ट्रेस कि आपका पेपर 2 आवर्स 40-45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए। इसलिए आपको एम्पल टाइम मिल जाएगा आपको रिवाइज करने का, साथ साथ अगर पॉसिबल है अंडरलाइन करते चलिए, कीवर्ड्स अंडरलाइन करते चलिए, पॉइंटर्स लिखें। स्पेशली मैं इंडियन इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, इंडियन इको डजंट मीन्स आपने पेजेस भरने हैं, ऐसा नहीं है। इंडियन इको भी एनसीईआरटी को रीड करें, टाइम है अभी भी अवेलेबल, तो आई वुड सजेस्ट आपके रिवीजन के टाइम पे एनसीईआरटी को अच्छे से एक बार गो थ्रू कर ले, 2 से 3 बार भी पढ़ लेंगे, वो आपके दिमाग में पूरा फिट बैठ जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट, आई एम मूविंग टू द लास्ट पॉइंट, आपकी नींद बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अब आप सोचें कि सर कल एग्जाम है, रात को 12-1-2 बजे तक पढ़ रहे हैं, अगले दिन भी 5 से 6 बजे उठ रहे हैं, आप जो पढ़ाई पूरे साल की पढ़ाई, हाउ कैन यू डू दैट इन जस्ट फ्यू आवर्स। आप ये पूरे साल की पढ़ाई, पूरे साल की मेहनत है, उसको प्लीज वेस्टेज मत, इसको इस चीज में जाने मत दिए। तो अगले दिन एग्जाम है, फ्रेश उठें, एक फ्रेश माइंड से जब बच्चा अटेम्प्ट करेगा तो उसके डेफिनेटली बड़ा स्मूथ पेपर जाएगा और अच्छे मार्क्स भी आने के पूरे चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। मैं ऐसे ही आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता रहूंगा, अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी शेयर करूंगा, विच विल हेल्प यू अ लॉट इन स्कोरिंग अ गुड आई मीन 100% मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।